अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसी एलिगुचिंग कैट नोट। आज हम बात करेंगे अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। सिर्फ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन करेंगे। एक वीडियो हमने दी है जिसमें पूरी नॉमेनक्लेचर थी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और वहाँ से लेकर एसिड्स तक और उसके डेरिवेटिव्स तक। लेकिन यहाँ हम वन बाय वन पढ़ेंगे और आपको बताएंगे भाई ये कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है जो चैप्टर 16 हम पढ़ रहे हैं और ये है लेक्चर 3। तो उसमें हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हैं। एक मेरे ख्याल में बीच में मिस हो गया था क्योंकि वो इंटरनेट कमज़ोर था, तो वो हमने वो लेक्चर छोड़ दिया। एनीवे, हाँ, अच्छा हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जनाब कि पहले तो आपको पता है कि कितने कार्बन हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ़ कार्बन आपको पता है भाई कितनी नंबर ऑफ़ कार्बन है। हर एक नंबर ऑफ़ कार्बन का एक नाम होता है जो कि कॉमन है पूरी दुनिया में। जिस तरह मैंने बताया था, कॉमन जो है, कॉमन नॉमेनक्लेचर में हर कार्बन का डिफरेंट नाम होता है। यह जितने कार्बन है और उसके जितने कंपाउंड्स होते हैं तो तकरीबन नाम सिमिलर होते हैं, सिर्फ उनके जो सफिक्स है वो डिफरेंट होते हैं। सफिक्स जानते हैं ना? देखो, एक होता है प्रीफिक्स प्लस एक्स प्लस सफिक्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं, एक प्रीफिक्स है, ये एक्स है और एक सफिक्स है। ये आखिर में बताऊंगा आपको भाई इन दोनों तीनों का मतलब क्या है। लेकिन अब मैं सिर्फ बताता हूँ प्रीफिक्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन है तो एक कार्बन को कहते हैं मेथ, दो कार्बन है तो उसको कहते हैं एस, तीन कार्बन है तो उसको कहते हैं प्रोप, और चार कार्बन उसको कहते हैं ब्यूट, पाँच कार्बन है उसको कहते हैं पेंट, छः कार्बन है उसको कहते हैं हेग्स, 7 कार्बन है इसको कहते हैं हैप्ट, 8 कार्बन इसको कहते हैं ऑक्ट, और 9 कार्बन इसको कहते हैं नॉन, और 10 कार्बन इसको कहते हैं डेक, ठीक है। तो ये हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको उसका ये कहे ना 5, 6, 7 नहीं, बल्कि पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक ये कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है सबसे पहले। 10 तक काफ़ी है, 10 से ज़्यादा ऑन डेक या डो डेक जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑन डेक कहते हैं 11 को, डो डेक कहते हैं 12 को, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आपको इतना पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, एक को क्या कहते हैं, एथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। ये हो गया, ओके जी, ये हो गया। ये आपकी 10 तक कंप्लीट हो गया। अब जब 10 तक कंप्लीट हो गई उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है अल्केन वो है जो कि अल्केन वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, एक कार्बन है उसने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं ऐसे, तो ये मेथ है। फिर एक और कार्बन है जो कि एक और कार्बन की मतलब 2 कार्बन है सारे सिंगल बॉन्ड हैं। फिर 3 कार्बन है जो सारे सिंगल बॉन्ड हैं ऐसे ये। फिर 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई और नहीं है। तो जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है उसको कहते हैं क्या, अल्केन कहते हैं। इसका एक फार्मूला है, इस सब का एक ही फार्मूला है, CnH2n+2, ये फार्मूला है। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन जितने हैं तो उसके लिए हम n लिखते हैं। अब हाइड्रोजन इस कार्बन के मुताबिक होंगे, कितने होंगे, इसके 2 × 1 + 2 होंगे ऐसे। मतलब ये हो जाएंगे CH और 2 ज़रबे 1 2 जमा 2, तो ये हो जाएगा CH4, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसमें जाते हैं, ये हो जाएगा 2 कार्बन, तो कार्बन 2 हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके कार्बन के मुताबिक इसके हाइड्रोजन होंगे, तो इसको भी इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, बस ये करना है। अब देखो 2, तो ये 2 ज़रबे 2 4 जमा 2 क्या हो जाएंगे 6, तो ये हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, ये हो जाएंगे। क्लियर हो गया? मतलब ये CH4, C2H6, C3H8। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मसला है कि हम हर जगह ये लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कितने कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन हैं। इसका एक आसान तरीन तरीका है जो कि आपने याद रखना है। सिंपल तरीका ये है कि आप जितने कार्बन हैं उस कार्बन को डबल करें, उसके साथ 2 जमा करें। फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम कहता हूँ 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का डबल क्या है, तो 10 है, उसके साथ 2 जमा करें क्या आएगा 12, तो ये हो जाएगा C5H12 हो जाएगा। देखो C6 है फॉर एग्जांपल H, यार हाइड्रोजन कितने होंगे फार्मूला के मुताबिक करेंगे, लंबा होगा। इसका डबल क्या है 12 जमा 2 कितना हो गया 14, तो ये हो जाएगा C6H14, ठीक है। 7 हैं तो 7 के कितने होंगे, 7 दूनी 14 और 2 16। फिर 8 है तो 8 दूनी 16 और 2 18। 9 है 9 जमा 2 9 दूनी 18
तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन जितने हैं उसका डबल के साथ 2 जमा करें और यही आपका क्या है, तमाम हाइड्रोजन है। तो दिस इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई कि ये कैसा है, ये ऐसा है। क्लियर हो गया, ये आपको पता चल गया। 2 चीज़ें आपको पता चल गई, एक कार्बन का नाम, दूसरा उसका फार्मूला और कितने हाइड्रोजन होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए फॉर एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में आपको सिर्फ फार्मूला दिया है, बताइए इसका नाम क्या है। तो बजाय इसके कि आप इतने लंबा करें या आप उसको खोल के लिखें, वो लंबा हो जाता है ना। तो लंबा से बचने के लिए आपने क्या करना है, आप इसको फॉलो करें। क्या ये इसको फॉलो करता है? अगर फॉलो करता है इसका मतलब है कि वो फिर क्या है, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन, यानी दैट इज़ अल्केन। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है। और नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर ये अल्केन नहीं है। अगर फार्मूला चेंज है, फार्मूला अगर चेंज है तो इसका मतलब है कि वो फिर ये अल्केन नहीं है, वो कुछ और होगा, अल्कीन, अल्काइन वगैरह वगैरह। कौन सा फॉर्म, ठीक है। तो सॉरी फ्रेंड, अच्छा ये हो गया, ये आपको पता चल गया जनाब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। और ये अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं है, अब थोड़े से आगे हम जाएंगे नोमेनक्लेचर में। इधर तक आपको पता चल गया तो हम आगे जाएंगे। ओके जनाब, अब हम क्या करेंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में मुख्तलिफ किस्म के, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो पता चल गया आपको। चूँकि इसको हम कहते हैं अल्केन, तो याद रखना, अच्छा नाम क्या है इसका, अल्क और एन। तो जो एन है ये हम आखिर में लगाएंगे। अल्क की जगह हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। 1 कार्बन है, कार्बन की तादाद 1 है तो मिथ लगाएंगे, 2 है तो एथ लगाएंगे, 3 है तो प्रोप लगाएंगे, 4 है तो ब्यूट लगाएंगे, 5 है तो पेंट लगाएंगे। ये हो गया। और उसके साथ ए एन ई लगाएंगे, ए एन ई लगाएंगे, ए एन ई लगाएंगे, ए एन ई लगाएंगे, ऐसे। समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कहा, मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल CH 18 हो जाएगा और 2 16 17 18 ये। अब ये इसका नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये दिया है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे ये देखो ना, अल्क और एन है, तो एन अपनी जगह आएगा, एन को आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो अल्क है इसको चेंज करेंगे। 8 को क्या कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं। ये हो गया ऑक्ट एन, क्या, ऑक्टेन हो गया। क्लियर हो गया, मतलब ये कि ये क्या हो गया, अब ये ऑक्टेन हो गया, दिस इज ऑक्टेन नाउ। क्लियर हो गया, दैट्स वेरी गुड। ओके, आपको पता चल गया जनाब इधर से नाम क्या आता है। लेकिन अगर आपको दिया है कि लंबी चेन दी है और आप बताए फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा आप जाएंगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको चेन दी है ना ऐसे ऐसे, अब बताओ यार इसका नाम क्या है। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। बताया सिर्फ अगर आपको दिया है इतने कार्बन उतने कार्बन ये वो ब्ला ब्ला, तो वो फिर आसान है, वो आप कर सकते हैं। पहला तरीका वो है, ये पहला तरीका क्या है, ये कैमरा बंद है तो मैं समझता हूँ ये कैमरा ऑन है तो मैं उसको देखता हूँ बजाय इसके, ठीक है। ओके, तो क्या है, आपने क्या करना है, आपने ये देखना है जनाब कि ये क्या कितने कार्बन है, उसके मुताबिक आपने उसका नाम। लेकिन अगर आपको ऐसे दिया है, या देखो 2 तरीके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या आपको ये दिया होगा या आपको ऐसे दिया होगा, ये आपने समझना है। अच्छा, ये बड़ी वो बातें हैं, बेसिक बातें हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो ऐसे दिया, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक एक कॉर्नर है, कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, 3 एंड 4, इसका मतलब होता है एक एक कार्बन, नंबर 1। एक और बात याद रखना जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हाइड्रोजन होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हाइड्रोजन होता है। तो देखो ये कार्बन है, ये है, ये है, ये है, फॉर एग्जांपल आपको दिए हैं, ये कार्बन है, ये है, ये है, ये। अब इस कार्बन के साथ कुछ नहीं है, ठीक है ना। इंसान के माइंड में कोई बंदा होता है, जब कोई नहीं होता तो वही होता है हर तरफ। तो यहाँ जब कुछ नहीं होता, इसके हर तरफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। मतलब इसका क्या है, ये प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ। अब मैंने यहाँ 2 लिखी, सॉरी 1 2 ये 3 हो गए, यहाँ 3 लिखी, या 2 ये 3। इसके मतलब ये है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो आपने 4 उसकी वैलेंसी पूरी करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 4 वैलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन
एक बार बनाए तो 3 इधर बनाएगा, 2 बार बनाए तो 2 और बनाएगा, 2 तो 2 इधर, 1 बनाए तो 3, मतलब ये 4 पूरी करनी है हर हाल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक और बात कि अगर आपको ऐसे दिया है, ये लाइन फॉर्म में दिया है, तो जब लाइन फॉर्म में दिया है इसका मतलब ये है कि आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना, मतलब आपने सिर्फ ऐसा करना है। अगर ये सिर्फ ऐसे फॉर्म में है, या आपको किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं ना, ऐसे फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में, या ऐसे फॉर्म में, कोई भी ऐसे नहीं देता, ये तो मैंने ऐसे ही बताया। लेकिन अगर दिया आपको कन्फ्यूजन करने की ऐसे, तो फिर भी ये क्या है, ये अल्केन है। अब कैसे पता चलेगा ये अल्केन है? अगर सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन आपको बताती है ये अल्केन है। इसके साथ डबल लाइन आती है तो फिर अल्केन नहीं है भाई, ये अल्कीन है। 2 बातें आपने याद हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हटाता हूँ। सबसे पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आप जानते हैं लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन किस में सेलेक्ट करनी है? अगर ऐसी चेन है जैसे अभी मैंने बनाई है, ये बिल्कुल सिंपल है, दीज आर सिंपलेस्ट चेन है, तो आप 1 2 3 4 या 1 2 3 4 किसी भी तरफ से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो भाई ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, नंबरिंग छोड़े भी, ये क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन में आप ये कर सकते हैं, इधर से आप 1 2 3 4, तो ये आप कर सकते हैं 1 2 3 4 किसी भी तरफ से, इधर से या उधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किसी भी तरफ से आप कर सकते हैं। एंड दीज आर व्हाट, लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर हो गया? ओके। अब लॉन्गेस्ट चेन आपको पता चल गया जनाब, हमने कैसे सेलेक्ट करना है। हमने किसी भी तरफ से शुरू करना है जहाँ से, अगर ऐसा नहीं है, इससे थोड़ा सा हटकर है, तो फिर हमने थोड़ा सा रूल के मुताबिक तरफ जाना है। पहला, अगर कार्बन ऐसा है, देखो अगर स्ट्रैट चेन है, सिर्फ स्ट्रैट चेन, साथ में कुछ नहीं है, तो फिर तो किसी भी तरफ से शुरू करें, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर दिया है SSCH3 दिया है, और आपको मैं कहूँ भाई इसका नाम क्या है, तो जब इसका नाम देखना है, फिर यहाँ जो ये अटैच है, मतलब ये पूरी चेन है और इस चेन के साथ ये अटैच है। अब ये जो अटैच है, इस अटैच्ड ग्रुप को क्या कहते हैं? सबस्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्टिट्यूएंट कहते हैं, या इसको एक और नाम कहते हैं जिसको कहते हैं लोखंड। ठीक है। तो कहीं अगर अल्टीमेटली डेफिनेटली आपका काम ये है कि आप ईठे में जाएं, तो अगर आप ईठे में जाते हैं और आपको लोखंड कई लफ्ज़ दिया है, तो समझो कि ये क्या है, ये सबस्टिट्यूएंट है। ओके जनाब, ये पता चल गया। अब हमने क्या करना है, हम उधर से शुरू करेंगे जहाँ से पहले ये लोखंड आता है, मतलब यहाँ, सॉरी, ये पहले आपने देखना भाई कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, सबसे पहले ये देखना लॉन्गेस्ट चेन ये है। अब ये चूँकि ये लोखंड आया ना, लोखंड या सबस्टिट्यूएंट आया, वह क्या हुआ? ओके। अब साथ में ये भी कार्बन है। अब ये हम इधर से शुरू कर सकते हैं कि यार ये लॉन्गेस्ट चेन हो या ये लॉन्गेस्ट चेन हो, मतलब इधर से इधर जाके हम उसको लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो। ये अपने साथ ये पॉइंट्स लिखा करें, अच्छा ये सिंपल पॉइंट्स है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है नंबर ऑफ पॉइंट, ये लेकिन हमारे इसके साथ काम नहीं है कि भाई ये स्ट्रैट है या ब्रांच है, क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द चेन टाइप। चेन टाइप का मतलब ये है कि ये स्ट्रैट चेन है और ये ब्रांच चेन है। अगर इधर से इधर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हटाया ना, इधर मैंने एक और कार्बन लगाया ऐसे, और ये मैंने CH2 किया। अब बताओ, तो हमने नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं कि कार्बन कहाँ पर जाता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो स्ट्रैट चेन में कितने हैं? 4 है। ब्रांच में कितने हैं? 5 है। किसको सेलेक्ट करेंगे? ब्रांच को करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर आप किसी की भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच सेलेक्ट करिए या स्ट्रैट चेन से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि हम नंबरिंग करते हैं, तो हम जब नाम लिखते हैं तो उसमें भी ये आएगा 2 पोजीशन पे। इधर से हम शुरू करेंगे ना तो 2, उधर से शुरू करेंगे तो भी 2, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरी बात ये है कि यार ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ चेन, मतलब चेन के साथ कोई काम इसका नहीं है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ चेन। क्लियर हो गया? ओके जनाब, अब ये आपको क्लियर हो गया। मैं 2-3 और ड्रा करता हूँ तो आप लोगों ने बताने हैं इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी, ठीक है। अब मुझे सेंड करें, मुझे पता चले कि आप लोगों ने सीखा है कि नहीं सीखा, और ये हर एक पे लाजम है जो सेंड करें, ठीक है। जो लोग
नहीं करती तो याद रखना उसको कोई हक नहीं है कि वो मुझसे फिर पूछे कि सर लेक्चर ये वो ब्ला ब्ला। जो लोग सेंड करते हैं साथ में रहते हैं तो मैं भी आपके साथ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे किया ना, ये हो गया, ये बताएं इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, इधर है, ये है और उसके साथ 2 लोखंड लगे हैं, क्या है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये लगा है, इसके साथ एक लोखंड ही लगा है, आपने बताना है, ठीक है। ये आपने सब सेंड करने हैं, यू हैव टू सेंड इट टू मी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। ये आपको पता है, अगर ये आप कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि अल्केन की नोमेनक्लेचर में इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप ये नहीं कर सकते इसका मतलब है कि फिर आपको मसला है, बट यू हैव टू टेल मी, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ 2 रूल्स हमने पढ़े हैं। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि दूसरा रूल ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द चैन है, मतलब चैन के साथ किसका कोई काम नहीं है, वो स्ट्रेट है, ब्रांच है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, इस तरफ है, उस तरफ है, कैसी भी है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो एक दूसरे के साथ अटैच है, तो अटैच में अब जाओ तो वो मैक्सिमम होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ओके जो ये आपका हो गया पहला वाला। उसके बाद हम आते हैं नंबरिंग, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबरिंग क्या, और नंबरिंग में मैं थोड़ा सा मैंने एक एग्जांपल उसमें भी की थी और वही वाली एग्जांपल मैं इधर भी करूँगा। अल्लाह अकबर। देखो दूसरी क्या है? नंबरिंग। आपने क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की, फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, कार्बन, ये हो गया। अब बताना भाई कि नंबरिंग कहाँ से होगी, ठीक है। एक बात याद रखना, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपने इधर सीखनी है और कुछ बेसिक, बड़ी मतलब बिल्कुल बेसिक की चीज़ें। कभी आपने किसी को ड्राइविंग आती है तो वो समझता होगा, ड्राइविंग जब इंसान सीखता है ना और एक गलती करता है और वो गलती को इग्नोर करके चलता रहता है, चलो गाड़ी तो मैं चला सकता हूँ ना, वही गलती उसकी ज़िंदगी के आखिरी मिनट तक होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लच पे ज़्यादा पाँव रखते हैं, तो जब क्लच पे ज़्यादा पाँव रखते हैं तो वो उसकी आदत बन जाती है, या क्लच को कम प्रेस करना, गियर वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह ये नोमेनक्लेचर भी है। नोमेनक्लेचर है क्योंकि नोमेनक्लेचर जस्ट लाइक ए मोई ना, एक मोई की तरह है कि जब आप उसमें मुख्तलिफ़ किरदार होते हैं, एक किरदार, दूसरा किरदार, तीसरा किरदार, और बीच में अगर आपने एक किरदार भी मिस किया तो समझ जाना चाहिए कि फिर आप नहीं समझेंगे, ठीक है। मोई आपकी समझ से बाहर होगी, इस तरह आपने बताना। अच्छा, नंबरिंग सबसे आसान है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर इधर से कहीं से भी नंबरिंग शुरू करें, दैट्स नॉट अ बिग डील। सिंपल मैं बताऊं, अगर एक चेन है ऐसी, ये चेन है, ये क्या नहीं चेन, अब इस चेन में देखिए तो इसमें कोई लोखंड नहीं है या सब्सटेट्यूएंट नहीं है। अब ये जो लोखंड या सब्सटेट्यूएंट नहीं है ऐसे, तो इस सूरत में आप इधर से 1 2 3 4 शुरू करें या 1 2 3 4 उधर से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें, तो आप किसी भी से तरह से शुरू करते हैं, इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इधर से भी 1 2 3 कर सकते, उधर से भी। लेकिन अगर सब्सटेट्यूएंट अटैच है, ये वाला, अब ये जो सब्सटेट्यूएंट अटैच है ये, इसको हम कहते हैं अल्काइल। क्या कहते हैं? अल्काइल कहते हैं। ये ALK है ऐसा। अच्छा, अल्काइल किसे कहते हैं? अल्काइल कहते हैं कि अल्केन हो उससे एक प्रोटॉन हटाएं, उसको अल्केन कहते हैं, अल्काइल कहते हैं, सॉरी। और अल्काइल को जाहिर किया जाता है किससे? कैपिटल R से। अच्छा, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया ऐसा, ये क्या है? तो आप कहीं जनाब ये तो मीथेन है। मैंने बताया जहाँ कुछ ना हो वहाँ हाइड्रोजन होता है, ऐसे। ये क्या है? मीथेन है। अब अगर ऐसा हुआ कि इस मीथेन से एक प्रोटॉन हटाया ये वाला, फिर ये क्या हो गया? मिथाइल हो गया। फिर ये मीथेन नहीं है, ये मिथाइल हो गया। जिस तरह कोई भी अल्केन को से प्रोटॉन हटाएंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, उसको अल्काइल कहते हैं। इसी तरह किसी भी से हटाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मीथेन है तो मिथाइल हो जाएगा, इथेन है तो इथाइल हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपाइल हो जाएगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, पेंटेन है तो पेंटाइल हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, ये क्या है? इसको आप क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं ना। इधर से सिर्फ एक प्रोटॉन हटाए, इधर से, फिर भी क्या है? प्रोपाइल। या इधर से हटाया, फिर भी क्या है?
प्रोपाइल, या आपने इधर से हटाया फिर भी क्या है, प्रोपाइल। हर सूरत में ये प्रोपाइल है। आइल कब लगता है, वाइल ये वाला, ये तब लगता है जब क्या होता है, जब आप एक प्रोटॉन हटाते हैं। जब प्रोटॉन हटाते हैं फिर उस वक्त क्या है, फिर मसल क्रिएट होता है। क्लियर हो गया ये वाला? ओके जनाब। अब हम नंबरिंग आते हैं। नंबरिंग हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो हमने ये लास्ट पॉइंट में किया है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। अब हम नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग उधर से देंगे जहाँ क्या अटैच है, सबस्ट्रेट अटैच है या लोकेंट अटैच है। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये हो गया। नंबरिंग दूसरी इस तरह भी हो सकती है 1 2 3 4 एंड 5। देखो ये दो तरीके हैं। आप ये वाली नंबरिंग भी कर सकते हैं और ये वाली नंबरिंग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जो नंबरिंग आपने करनी है तो नंबरिंग करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स तमाम नोमेनक्लेचर में सेम है, मतलब आगे हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ी होगी। तो आपने इसको देखना है, वहाँ हमने सिर्फ ये देखना है कि जो वो है फंक्शनल ग्रुप है, कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच होना चाहिए। कि अगर फंक्शनल ग्रुप जहाँ अटैच है तो वहाँ से करीब से नंबरिंग शुरू होगी। अच्छा, अब ये वाला हो गया, ये तो आपको पता चल गया भाई नंबरिंग कहाँ से है। क्लियर हो गया ना? चलो मैं आपको एक और एक दो एग्जांपल बताता हूँ जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने बनाया, अब बताएं नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, कि हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे या इस तरफ से करेंगे, ये आपने बताना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपने बताना भाई नंबरिंग कहाँ से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अब हम नाम में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम नंबरिंग के हद तक जा रहे हैं कि भाई नंबरिंग इसकी क्या होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोगों को पता चल गया ना। ये अपने साथ लिखिए और मुझे सेंड करे भाई कि ये इसकी नंबरिंग क्या है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं एक और की तरफ कि जो आपने बताना है, ये सिंपल है लेकिन आपने बताना है भाई कि क्या नंबरिंग ये जो हम करेंगे इधर से ऐसे करेंगे, इधर से करेंगे, उधर से करेंगे, या हम इधर से करेंगे, कैसे। तो दोनों ये दो पॉइंट्स जो है आपने इधर मुझे बताने हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी नाउ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तो आप क्या करें, उसको उस वक्त पॉज करें, ये लिखें, मुझे सेंड करें, उसके बाद आगे जाएं। क्लियर हो गया? ओके जनाब, ओके। उसके बाद आता है क्या ये मुजम्मिल ने किया था, वो कह रहे थे सर से बात करें, कुछ बात करनी है। तो बताती हूँ सब। अच्छा, CH3 ये हो गया। इधर फॉर एग्जांपल है ऐसा। ये तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा है तो पता चल जाता है। 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, जैसे मतलब लॉन्गेस्ट चेन ये है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे तो बहुत ही आसान है, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सबस्ट्रेट करीब आता है। तो 1 2 3 4 5 इधर से 5 पे आता है, यहाँ 1 2 3 4 5, हाँ दोनों सेम है। इसका मतलब है कि नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। आप इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 9 है ना। तो
उस तरफ से ये देखो 5 नंबर पे कार्बन है, इधर से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये इधर से आया ना, इधर से क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है। इसका नाम क्या है, इसका अब थोड़ा सा आपने देखना है। पहले तो आप इसको इग्नोर करें, ये जो लोखंड है ना, पहले देखिए जो आपके पास लॉन्गेस्ट चैन है और नंबरिंग भी आपने की है, इसको कहते हैं पेरेंट नेम। क्या कहते हैं, पेरेंट नेम, वालिद का नाम, पेरेंट नेम कहते हैं। तो अब इसका पेरेंट नेम क्या है, तो पेरेंट नेम हम देखते हैं भाई इसकी वालिदा का या वालिद का नाम क्या है, तो पेरेंट नो है, तो नो को क्या कहते हैं, नोन। देखो सारे सिंगल बाण हैं तो ये हो जाएगा नोनैन, हो गया ना, सो नोनैन। अब यहाँ अटैच है ये लोखंड, आपने ये करना है कहाँ अटैच है, 5 नंबर पे लोरिक के 5 क्या अटैच है, एक कार्बन अटैच है, तो फिर आप इसको कहेंगे 5 मिथाइल नोनैन, ये नाम हो गया। क्या नाम हो गया, 5 मिथाइल नोनैन। पहले पेरेंट नेम का लिखे, उसके साथ उससे पहले फिर आपने लिखना है जो लोखंड अटैच है। पेरेंट नेम पहले लिखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर जितने लोखंड है फिर आप उसको देखेंगे भाई कौन सा लोखंड है, ठीक है। उसको हमारे पास ये तरीका, सॉरी एक ये है वो मैं बाद में बताता हूँ। ये आपके साथ अटैच है यहाँ पर, तो आपने उसका जो इसकी जो पोजीशन है 5 नंबर, ये कार्बन की पोजीशन जो है इस कार्बन की, इसका जो नंबर है वो नंबर लिखना है, फिर आपने उसका नाम लिखना है मिथाइल, फिर आपने क्या लिखना है, पेरेंट नेम नोनैन। तो क्या नाम हो गया, 5 मिथाइल नोनैन हो गया। क्लियर हो गया, ओके। चलो एक और की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा आपने मुझे बताना है कि भाई क्या इसका नाम होगा। क्लियर हो गया ना, मेरे ख्याल में ये आसान है, अब इतना मसला नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये अब इतना मुश्किल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-9 तक आ जाते हैं, और मुश्किल तरीन आए तो 10 वाला आपकी बुक में कहीं आएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, ओके। अल्लाहु अकबर। अब देखो ये सी 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 ऐसे गया, करते हैं जनाब। अब ये इसका नाम क्या है, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये तो उसके साथ लोखंड अटैच है ना, ऐसा हो जाएगा, नहीं 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन है इधर, देखो 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, तुम्हारा पेरेंट ये होगा, ये मतलब ये कि लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसका नाम भी पेरेंट होता है। इसका नाम क्या है, अब देखो इधर से मैं लेता हूँ, कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से लोखंड करीब है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 पे है, ये हो जाएगा 3 मिथाइल क्या है पेरेंट नेम, हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हो गया। अब अगर ऐसा हुआ कि यहाँ भी एक CH3 लगा है, फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे जनाब, यहाँ 3 पर अटैच है ना, यहाँ आएंगे तो 2 पर अटैच है, इसका मतलब है कि नंबरिंग गलत है। अब देखो अगर उल्टा हो गया, मतलब ऐसे हो गया, तो फिर क्या है, नंबरिंग गलत है ये वाली। फिर हम इधर से शुरू करेंगे, 1 2 पर है ना, एक 3 पर है यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। अब इसका नंबर होगा, नाम होगा, देखो कितने मिथाइल अटैच है, 2। अब जब 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, जिस पोजीशन पे अटैच है वो पोजीशन आपने लिखनी है, 2 एंड देन 1 2 3 4 और 4। पहले लिखना है जो कम है, मतलब 1 2 3 में से जो पहले आता है वो लिखना है। 2 4 कितने हैं, 2 हैं, फिर आपने लिखना है डाई मिथाइल, क्या लिखना है, डाई मिथाइल। अब पेरेंट नेम क्या है इसका, 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 हैं, ये हो जाएगा हेक्सेन, तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो गया, ठीक है, ओके। मैं 2 3 4 नाम लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको उसी के साथ में सेम टू सेम आपको बताता हूँ भाई अल्कीन और अल्काइन का नाम भी सेम टू सेम है, उसमें मतलब इतना मसला नहीं है, ओके। इधर देखिए, अब सबसे पूछिए इसका नाम क्या है, इसका सिंपल नाम है क्या, ईथेन, है कि नहीं है। 3 वाला फॉर एग्जांपल आया ऐसा, आपसे पूछिए भाई कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन, सिंपल ना,
प्रोपेन, ये इन दोनों में से ब्रांच नहीं हो सकती, मेरी सब्स्टिट्यूएंट जैसी मतलब ऐसे नहीं हो सकती, मतलब इसकी ब्रांच की इधर आई ऐसी, इसमें से एक्स्ट्रा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर 5 4 वाला है, अगर 4 वाला ऐसा है जो कि स्ट्रैट चैन है, इसको फिर कहेंगे क्या, ब्यूटेन। ब्यूटेन। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 4 कार्बन हैं लेकिन एक कार्बन छोड़ के आप इधर लगाएं, मतलब ऐसे किया आपने, ये आपने इधर लगाया, अब नाम इसका क्या है, तो अब इसका देखो ये, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है। इसका नाम पेरेंट नाम क्या है, अब इसका पेरेंट नाम है प्रोपेन, और ये जो CH3 लगा है ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल 1 2, ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर हो गया। ये तो आपको सिंपलेस्ट पता चल गया, वो मुश्किल भी आपने कर लिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहाँ जो डबल सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ डबल बॉन्ड है, अब बताइए ऐसे, मतलब बाकी तो सेम है लेकिन सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड है इसको फिर हम क्या कहेंगे, इथेन की जगह सिर्फ ईन लगाएंगे, क्योंकि अल्कीन उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। तो इसकी जगह आपने वो नाम लिखना है और ईन अपनी जगह आएगा, इथीन हो जाएगा। अगर इथीन कार्बन है और इन 3 कार्बनों में डबल बॉन्ड है, फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको फिर हम कहेंगे प्रोपीन। प्रोपीन। 4 कार्बन अगर है फॉर एग्जांपल और एक डबल बॉन्ड है, ऐसे कई भी का डबल बॉन्ड है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटीन कहेंगे। अब ये हो गया। पोजीशन को हम देखेंगे भाई किस पोजीशन पे है। पोजीशन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहीं से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। 1 2 3, 3 नहीं करेंगे क्योंकि 3 नंबर ज़्यादा है, 1 पहले, इसको हम कहेंगे 1 ब्यूटीन। ये आपने इसका ख्याल रखना है। नेम अल्केन और अल्कीन का बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है उस पोजीशन को आपने इधर लिखना है, ठीक है। उसी तरह 2 मिथाइल प्रोपेन है तो प्रोपीन हो जाएगा। इस तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर उसको हम कहेंगे अल्काइन। तो नाम सेम वही होगा, सिर्फ आपने YNE ऐड करना है। देखो इथीन है, C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, तो फिर उसको कहेंगे क्या, इथाइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, दिया है फॉर एग्जांपल ऐसे, तो इसको फिर कहेंगे क्या, प्रोप, और वाइन साथ में लगाई, प्रोपाइन हो जाएगा। और इसी तरह बाकी भी। तो आपने ये रखना है। एक और बात का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू में जैसे हमने बताया कि भाई इसका जो फार्मूला है ये CnH2n+2 है। क्या है इसका फार्मूला है, CnH2n+2। इसका फार्मूला है CnH2n, सिंपल। मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार एक आपको दिया है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, और आपको दिया है क्या ऐसे C6H12, बताओ। तो सिंपल ये देखना है कि जितने कार्बन है उसके डबल, जितने कार्बन है और उसके डबल अगर हाइड्रोजन है तो ये अल्कीन है। डबल से ज़्यादा है मतलब कि C6H14 है तो फिर ये अल्केन है। क्या है, अल्केन है। लेकिन अगर डबल से कम है, 2, फॉर एग्जाम्पल ये लिया ना C6H10 लिया मैंने, और मैं बताऊँ ये C6H10 या C जो भी है ये लिया मैंने, तो फिर क्या होगा, फिर ये अल्काइन है। मैं तीनों आपको ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, कार्बन है उसके डबल से 2 ज़्यादा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब मैं हाइड्रोजन लगाऊं, हाइड्रोजन मैंने काउंट कर रहे हैं कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये होगा C6H14। तो जब कार्बन हाइड्रोजन की तादाद कार्बन से ज़्यादा तो क्या है, अल्केन है। अगर कार्बन की तादाद से हाइड्रोजन की तादाद डबल है तो फिर क्या है, वो फिर अल्कीन है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 6 वाला जो उधर लिया है, सेम टू सेम फार्मूला। देखो C डबल बॉन्ड मैंने लिया 1, और फिर बाकी में सिंगल कर 1 2 3 4 5, वही हो गया 6, ये हो गया। अल्लाह अकबर, ये देखो 3 हो जाएगा। देखो कार्बन कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन में काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो H क्या हो गया, 12। क्या इसका डबल है, तो आप कहेंगे जी है ना। अच्छा अब मैंने ऐसे किया कि मैं लेता हूँ क्या,
ट्रिपल बॉन्ड एक लगाता हूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसा हो गया। ठीक, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर ये हो जाएगा, ये मैं बाकी ठीक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, इसके साथ नहीं आएगा। अब काउंट करें, एक इसके पास नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 हो गए। ठीक है, तो अब ये क्या है, C6H10 है। क्या ये डबल से कम है? 6 दूनी 12, डबल से कम है ना, तो फिर ये क्या है, अल्काइन है। डबल के बराबर है फिर क्या है, अल्कीन है। और डबल से ज़्यादा है फिर क्या है, इसका मतलब है कि इसको हम कहेंगे हेक्सेन। क्या, हेक्सेन, चूँकि 6 है ना, इसको हम कहेंगे हेक्सीन इन, और इसको हम कहेंगे हेक्साइन, हेक्स और वाइन, हेक्साइन कहेंगे ना, हेक्सेन, हेक्सीन एंड हेक्साइन। ठीक है, ये 3। तो आपको पता चल गया जनाब कि जितनी भी नोमेनक्लेचर है उसमें बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ जो आखिरी एंडिंग है वो डिफरेंट होती है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को देखिए, एक्सेप्ट साइक्लो अल्केन जब हम कहेंगे, साइक्लो का मतलब ये है कि जिसमें साइकिल हो। तो मैं बताता हूँ वो आपको, सिंपल आप ये देखिए, ये तो आपका अल्केन हो गया, अल्केन में फिर साइक्लो अल्केन है ना, मतलब एक पहला और आखिरी जो कार्बन है वो जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं फिर उसको कहते हैं क्या, साइक्लो अल्केन। देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, ये सॉरी मैं ऐसे करूँ, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, 5 है। फिर मैं इधर लेता हूँ 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। और यहाँ मैं लेता हूँ आखिरी सी। अल्कीन और अल्काइन में एक कार्बन नहीं हो सकता, और साइक्लो अल्केन में 2 या 1 दोनों नहीं हो सकती, 3 कार्बन से शुरू होता है। अब देखो ये पहला और आखिरी कार्बन अगर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, ये इस सी को अपनी जगह रख छोड़ें और इसको अटैच करें, ठीक हो गया। इधर देखें, ये और इसको हमने अटैच, ये अपनी जगह छोड़े, ये बीच वाले छोड़े ना, इसको और इसको करीब लाएं, ये हो गया। इधर देखो 1 2 3 4 5, तो देखो हमने क्या करना है, हमने इस पहले को और आखिरी को मिलाना है। देखो पहले को और आखिरी को मिलाया, बाकी को क्या करना है, आपने अपनी जगह लाना है। ये बीच वाला इधर रह गया, ये 2 इधर आ गए, ये 2 इधर आ गए, क्लियर हो गया। मतलब ये बीच वाला इधर आए, ये वाला, ये 2 इधर आए, ये वाला इधर आए, तो साइक्लो अल्केन बन गया। अब याद रखना जो साइक्लो अल्केन और अल्काइन है इनका फार्मूला सेम मिलेगा आपको, मैं बताता हूँ। 1 2 3 4, सॉरी इधर मैं करूँ, 1 2 3 4, कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 6 तो नहीं 8, डबल हो गए ना, इधर आए। अब मैं इधर देखता हूँ कार्बन कितने हैं, 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करें, 6 है। ये आपने याद रखना है, यहाँ 5 है तो 10 होंगे। तो जो साइक्लो अल्केन होता है, साइक्लो अल्केन, और जो अल्कीन होता है, उन दोनों का फार्मूला सेम होता है, कार्बन और हाइड्रोजन भी सेम होते हैं, याद रखना। अच्छा अगर कोई MCQ या क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग है सिमिलर कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये है। अच्छा एक और बात याद रखना, इधर से हम आएंगे, नाम वही है जो अल्केन का होता है, इसके साथ सिर्फ साइक्लो लगाना है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइक्लो प्रोपेन, बस। इसको हम क्या कहेंगे, ये ब्यूटेन है ना, तो इसको हम कहेंगे साइक्लो, मतलब ये जो एग्जैक्ट नाम है वही नाम होगा, सिर्फ पहले आपने साइक्लो लगाना है, ब्यूटेन। ये क्या है, साइक्लो, इसका अच्छा साइक्लो पेंटेन, ठीक है। लेकिन अगर साइकिल के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये आपने लिया ना, ये साइकिल आपने लिया है ऐसे, इसको साइकिल कहते हैं, मतलब अब इसके ऊपर आपने एक CH3 लगाया, फिर मिथाइल आया ना, फिर इसको मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, ठीक है। अगर 2 लगाए इधर CH3 तो डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहेंगे, ठीक है। वही पेंटेन के ऊपर भी अगर आपने इथाइल लगाया तो इथाइल साइक्लोपेंटेन कहते हैं, और इस तरह और भी बहुत सारे। तो इसका मतलब ये है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और साइक्लो अल्केन, ये चारों के नोमेनक्लेचर आई एम डैम श्योर कि जो इस चैप्टर में है वो आप कर सकेंगे, दैट विल बी ईजी। इसके बाद हम तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और फिर तीनों की हम जाएंगे प्रिपरेशन, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।